नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे BLDC फ़ैन क्या है। सामान्यतः आप लोगों के या सभी के घर में नॉर्मल फ़ैन लगे होते हैं। स्विच ऑन किया, रेगुलेटर लगा हुआ है, स्पीड उससे कम ज़्यादा कर ली और उसका यूज़ करते रहते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे BLDC पंखे के बारे में। इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या क्या फ़ीचर होते हैं, कैसे काम करता है। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, BLDC एक संक्षिप्त नाम है। इसका पूरा नाम है ब्रशलेस डायरेक्ट फ़ैन। यह पंखा DC करंट पर चलता है, लेकिन BLDC फ़ैन जो है इसमें दो तरह के उपलब्ध हैं। एक तो पूर्णतः DC लाइन पर चलता है, एक AC लाइन से चलता है। दोस्तों, BLDC फ़ैन अब तक का सबसे बेस्ट पंखा माना जाता है, क्योंकि यह पंखा बिजली की खपत अन्य साधारण पंखों की तुलना में से 3 गुना कम करता है। जैसे कि मार्केट में मिलने वाले साधारण जो पंखे होते हैं 70 वाट लगभग या इससे ऊपर ही होते हैं, लेकिन जो BLDC फ़ैन होते हैं उनसे 3 गुना कम वाट के आते हैं। 26 वाट, 28 वाट, 32 या 50 वाट। इनमें से 28 वाट वाले BLDC फ़ैन की कीमत सबसे कम है। इसे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि हर महीने 100 रुपये आपके बचेंगे। कम से कम 100 से 150 रुपये की बिजली बचत आप पूरे महीने में सिर्फ एक पंखे से कर सकते हैं। BLDC पंखे में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, BLDC पंखे में जो मोटर होती है वह चलती है DC करंट पे। भले ही हम बाहर से उसमें AC की सप्लाई दे रहे हों, लेकिन अंदर जो सर्किट लगी होती है वो कन्वर्ट करके उसे DC लाइन ही देती है। इस पंखे के अंदर एक सर्किट दी जाती है जिसमें छोटे छोटे कैपेसिटर, डायोड, ट्रांसफार्मर, रजिस्टर इत्यादि कई पार्ट्स लगे होते हैं, जो कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करते हैं। और बाहर से जो पावर फ्लैक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता है, उससे भी पंखे की मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं। और आपने अन्य पंखों में देखा होगा एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ AC पंखों में ही लगता है, जो कि थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है, क्योंकि तकरीबन हर साल बाद इसे चेंज करना पड़ता है। अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो फ़ैन बहुत स्लो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो यह प्रॉब्लम BLDC फ़ैन में आपको नहीं मिलेगी। आपको हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि AC करंट की सप्लाई अंदर दी जाती है और जो कंट्रोलर सर्किट लगी होती है यह कन्वर्ट करके मोटर को DC लाइन देती है। ठीक है, ये लाइन कन्वर्ट हो जाती है और फिर DC लाइन मोटर को मिलती है, जिस पे आपकी मोटर घूमती है। अगर BLDC पंखे में बात करें कौन सी कंपनी का बेहतर रहेगा, तो हम अभी तक जो भी हमने यूज़ किया हुआ है और उसके साथ अगर डिस्कस करेंगे तो ये ओरिएंट का पंखा होता है, जो लगभग 48 इंच का है, और इसमें ये BLDC फीचर के साथ रिमोट भी दिया जाता है। रिमोट में आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपको कितने समय तक पंखा चलाना है। उसी टाइमर के साथ पंखा उतनी देर चलने के बाद बंद हो जाएगा। रिमोट से स्पीड का भी सेटअप आप कर सकते हैं। ऑटो स्लीप का ऑप्शन होता है। ऐसे कई फीचर इसमें मिलते हैं। हालांकि अन्य साधारण पंखों की अपेक्षा से इसकी जो कीमत होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप 1 या 2 गर्मियों के सीज़न में उसका इस्तेमाल करते हैं तो जो भी ज़्यादा कीमतें हैं वो आपकी बिजली बचत के माध्यम से कवर हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ BLDC फैन ऐसे होते हैं जो कि 50 वाट बिजली की खपत करते हैं और इनकी कीमत भी अधिक होती है, लेकिन उससे अच्छा ओरिएंट कंपनी का BLDC फ़ैन है जो कि 28 वाट की बिजली की खपत करने के बाद भी अच्छी स्पीड देता है। कीमत के बारे में आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट मिल जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे BLDC फ़ैन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। ये आपको ख़रीदने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए, जब आप क्लियर कर लें कि ये हमारे काम का है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। BLDC फ़ैन के जो फ़ायदे की बात करें तो ये सबसे कम बिजली की खपत करने वाले पंखे होते हैं, जो कि सिर्फ BLDC फ़ैन ही इतने कम पावर में चलते हैं। अगर पॉइंट सेकंड की बात करें तो लाइट न होने पर जब इन्वर्टर से आपका नॉर्मल फ़ैन चलता है तो उसे एक अलग साउंड आता है, जो कि BLDC फ़ैन में नहीं आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो BLDC फ़ैन है नई टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और वोल्टेज की अधिक या कम होने से BLDC फ़ैन की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली यह अपनी स्पीड उस सर्किट के माध्यम से मेंटेन रखते हैं। ये कुछ फ़ायदे थे, और इसकी जो कमियां हैं वो सबसे बेसिक कमी है, जैसे कि फ़ैन की कीमत थोड़ा अधिक होती है। अगर आप वो अन्य फ़ैन 1500 या 2000 तक ले रहे हैं, अच्छा, तो इसे हो सकता है आपको 3000, 3500 या 4000 तक कीमत देनी पड़े।
और सेकेंड पॉइंट है इसका कि BLDC फ़ैन स्टेपलेस होता है, इसमें रेगुलेटर अप्लाई नहीं किया जाता है। जो आप रेगुलेटर अप्लाई करते हैं नॉर्मल फ़ैन में स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, वो नहीं लगता है। इसे आप रिमोट के माध्यम से ही मेंटेन कर सकते हैं। तो रिमोट आपको सेफ्टी से रखना होगा। रिमोट डैमेज हो जाता है या काम नहीं करता है तो आप कंपनी से ही मंगा सकते हैं। फाइनली रिमोट आपको मंगाना पड़ेगा, तभी आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। तो रिमोट को सेफ्टी से आपको यूज़ करना होगा। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी BLDC फ़ैन के बारे में। आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको किस पंखे की आवश्यकता है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा BLDC फ़ैन आप ले सकते हैं, बेहतर होता है। वारंटी कुछ कंपनियां 2-3 या कुछ कंपनियां 5 साल तक की भी दे रही हैं। तो आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके प्रॉपर सर्च कर सकते हैं कि कितने प्राइस में और कितनी वारंटी के साथ अवेलेबल हो रहे हैं। ये चीज़ आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। और रिमोट को आपको संभाल कर रखना है। रिमोट ही इसका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। अगर उसी से आप ऑपरेट कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा सोचिए आप रिमोट डैमेज हो गया है तो हम किसी अन्य तरीके से इसको ऑपरेट करें, स्पीड कम ज़्यादा करें, तो वो आप बिल्कुल भी न करें। रेगुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, इससे आपके पंखे को लॉस हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।